शाम का वक्त है। कुछ कुछ सूरज अभी नजर आ रहा है। जबलपुर शहर की तूफानी शाम में जंगल के एक छोर पर बनी एक 3 मंजिली आलीशान हवेली के सामने एक बोलेरो आकर रुकी। हवेली को अगर बाहर से देखा जाए तो ये किसी भूतिया बंगले की तरह लगती है, लेकिन अंदर से ये किसी बड़े हवादार महल की तरह है। चारों ओर घना काला जंगल है और एक छोर पर जबलपुर शहर बसा हुआ है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना शिव मंदिर है जो अब पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। शायद अब वहां पर कोई रहता हो या फिर जाता हो। इस बोलेरो में से 5 लोग बाहर निकले और ये हैं कबीर, विराज, विनय, अवनी और मान्या। आइए एक बार इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। कबीर, जो कि भूतों प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और हमेशा ही लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता रहता है। अपने दोस्तों को भूत बनकर डराना या लड़कियों के साथ में मस्ती करना ही इसका एकमात्र काम है। विराज ये वो इंसान है जो भूतों प्रेतों में हद से भी ज्यादा विश्वास करता है और सबसे ज्यादा डरपोक है। विनय एक पढ़ाकू कीड़ा है जिसे भूतों प्रेतों में बड़ा इंटरेस्ट है और सारा दिन कोई ना कोई किताब लेकर ही बैठा रहता है। भूतिया किताबें पढ़ना और पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इंटरेस्ट लेने का इससे बड़ा शौक है। ये तीनों लड़के ही पक्के दोस्त हैं और किसी बिजनेस के काम से जहां पर आए हैं। लगभग इन्हें 1 महीने तक इस हवेली में ही रुकना है। हर एक की उम्र 27-28 साल है। किसी की भी अब तक शादी नहीं हुई है। मान्या और अवनी ये दोनों कबीर और विराज की कॉलेज गर्लफ्रेंड है और इनके साथ में जहां पर मस्ती करने आई हैं। विनय सबसे अलग इंसान है जिसका लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो भी अपने शरीफपन के पीछे कई बड़े राज छुपाए बैठा है जिन्हें हम धीरे धीरे खोलेंगे। कबीर चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बोला, आज पूरे 3 साल बाद इस हवेली में वापस कदम रखेंगे। हवेली आज भी वैसे ही पड़ी है जैसे कि 3 साल पहले थी, पूरी तरह सुनसान। बट अब हम लोग आ चुके हैं तो हवेली को सुनसान तो हर हाल में नहीं रहने देंगे। मान्या हवेली को चारों ओर से गौर से देखते हुए, यार कबीर, ये इतनी बड़ी हवेली तुम्हारी है। ऐसी आलीशान हवेलियां तो मैंने फिल्मों में देखी थी। यकीन नहीं होता है कि मैं आज सच में ही इतनी बड़ी हवेली के आगे खड़ी हूं। कबीर हंसते हुए बोला, यस बेबी, ये हवेली हमने अपने पैसों से खरीदी है। अब बाहर ही खड़े रहना है या अंदर भी चलना है? अवनी, यार मैं तो अंदर जा रही हूं। जो हवेली बाहर से इतनी शानदार है वो अंदर से न जाने कैसी होगी। विनय एक फाइल में अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोला, जहां से शहर लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हमारा बिजनेस का प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा, इसलिए 1 महीने तक हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। अब चलो अंदर। कबीर और विराज को छोड़कर बाकी सभी अंदर भाग गए। विराज हवेली की ओर नजर दौड़ाते हुए बोला, कबीर, मालूम है ना कि इस हवेली को हमने अपना कैसे बनाया था ना? याद है ना कि 3 साल पहले जहां हम पांचों ने क्या किया था? इससे पहले कि विराज आगे कुछ बोल पाता, कबीर ने गुस्से से लाल होकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें निकालते हुए बोला, विराज, तुझे कितनी बार समझाया है कि 3 साल का नाम मत लिया कर मेरे सामने। मैं बड़ी मुश्किल से उस घटना को भुला पाया हूं। आज भी वो रात मुझे याद है। 3 साल पहले उस रात को हम दरिंदों से जहां क्या किया था, ये सिर्फ 5 लोग ही जानते हैं, मैं, तुम, विनय और वो 2 शख्स जो जहां नहीं हैं। हमारा ये राज मान्या और अवनी के सामने हर हाल में नहीं आना चाहिए। अगर आज हमने इतनी तरक्की की है तो सिर्फ उस एक रात की वजह से। आगे से 3 साल का नाम मेरे सामने कभी भी मत लेना। वो 3 साल पहले के राज को उस रात में ही रहना चाहिए, समझे? विराज ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इतने में विनय वहां पर आते हुए बोला, सालो, तुम दोनों आते ही शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि शहर में और कहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन तुम दोनों को बड़ा शौक था 3 साल बाद में इस हवेली में वापस आने का। हमारा वो 3 साल पहले का राज खुल सकता है। वो रात हमारी जिंदगी की काली रात थी, इस बात को हमेशा याद रखना। कबीर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, डोंट वरी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमारा वो 3 साल पहले का राज ही रहेगा। अब अंदर चलो, हम जहां पर पूरी तरह से सेफ है। अब चलो अंदर। इतना कहकर वे सब अंदर चले गए। इधर जंगल में एक मंदिर के अंदर एक साधु बैठा हुआ था। तभी पीछे से एक भगत आकर बोला, गुरुजी, उस हवेली में वो वापस आ गए हैं, पूरे 3 साल बाद। ये सुनकर पुजारी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। पुजारी हंसते हुए बोला, उन्हें तो आना ही था। आखिर कलावती ने उन्हें वापस बुलाया है।
अपना इंतकाम लेने के लिए। उस 3 साल पहले की रात का राज अब वापस खुलेगा। अब फिर से वही खूनी कहानी शुरू हो गई है। फिर से खून बहेगा। अब इस कहानी में असली मजा आएगा। भगत शंका से बोला, गुरु, इसका मतलब है कि इतिहास? पुजारी बीच में ही बोल पड़ा, बिल्कुल सही। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अब कोई भी नहीं बचेगा। इस हवेली में वापस आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कहानी शुरू हुई थी आज से 3 साल पहले कलावती की मौत से, और अब ये कहानी खत्म होगी इन तीनों दरिंदों के कत्ल से। इधर हवेली के सामने लगे एक बहुत ही बड़े पीपल के पेड़ के पीछे से एक औरत बाहर निकली, जिसके बदन पर सफेद साड़ी थी, आंखें भी गहरी सफेद, खुले काले बाल, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट। देखने में कोई डायन लग रही थी। वो औरत हंसते हुए बहुत ही डरावनी आवाज में बोली, आज 3 साल बाद में आखिरकार तुम्हें वापस आना ही पड़ा। अब इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। ये खूनी कहानी जिसकी शुरुआत तुम दरिंदों ने 3 साल पहले की थी, अब इस कहानी का अंत मैं करूंगी। कलावती की मौत से शुरू हुई ये कहानी अब तुम दरिंदों की मौत से खत्म होगी। हाँ 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 हाँ, अब वो 3 साल पुराना राज फिर से खुलेगा, फिर से खून बहेगा। कलावती एक डरावना सच। अंदर मान्या चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बोली, वाओ यार, क्या हवेली है तुम दोस्तों की। ये तो मुगल जमाने का कोई महल लगता है। इतने में चौकीदार रामू वहां पर आते हुए बोला, सर, जैसे ही मुझे आपके जहां पर आने की खबर मिली, तब मैं तुरंत ही जहां पर भगा भागा चला आया और आज सुबह ही पूरी हवेली की साफ सफाई करा दी है। कबीर सर और मान्या मैम के कमरे सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पर हैं। विराज सर और अवनी मैम के कमरे 2nd फ्लोर पर, और विनय सर का कमरा सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। विनय गुस्से से बोला, अबे सालों मैं अकेला ग्राउंड फ्लोर पर कैसे रहूंगा। विराज हंसते हुए बोला, तुझे ही बड़ा शौक है अकेले रहने का, और तुझे बड़ा शौक है ना भूत प्रेतों को पकड़ने का, तो ठीक है, अब नीचे अकेले बैठकर भूत पकड़ते रहना। ये सुनकर सब बुरी तरह हंसने लग गए। अवनी, रात हो गई है, मैं और मान्या डिनर बना लेती हैं और तुम तीनों तब तक फ्रेश होकर आओ। मान्या और अवनी किचन में चली गई और बाकी सभी अपने अपने कमरों में भाग गए। चकीदारा वहां से बाहर निकला और हवेली के पीछे बने एक कब्रिस्तान की ओर देखते हुए बोल पड़ा, मैं जानता हूं कि अब वो खूनी कहानी फिर से शुरू होगी जो आज से 3 साल पहले कलावती के खून से खत्म हुई थी। इतिहास अब वापस दोहराया जाएगा। भगवान ही जानता है कि अब जहां से कोई जिंदा बचकर वापस जा पाएगा या फिर नहीं। मैं तो इतना जानता हूं कि जब कोई लड़की असमय मरती है या फिर मारी जाती है, तब होता है एक पिशाचिनी का जन्म। वो पिशाचिनी जो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब कोई भी इन्हें नहीं बचा सकता है। इस हवेली में 3 साल बाद में कदम रखकर इन तीनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये जिंदा इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इतना कहकर चौकीदार वहां से निकल गया। कबीर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आया और अपने कमरे में अपना सामान सेट करके नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद कबीर वापस आया और अपने बालों में कंघी करते हुए धीरे से बोल पड़ा, वो एक रात और हम माला माल, हम 5 लोग, मैं, विराज और विनय, और बाकी वो 2 जो अब तक किसी को नहीं मालूम है कि कौन थे। हाँ 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 हाँ, इतना कहकर कबीर पागलों की तरह हंसने लगा। इधर विराज अपने कमरे में आया और नहाकर बाहर निकला और कमरे में चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए बोला, हर एक चीज, हर एक चेहरा आज 3 साल बाद में फिर से ताजा हो रहा है। लेकिन उस राज को हमने इस तरह से दफना दिया है कि कोई चाहकर भी उसकी तह में नहीं जा सकता है। इतना कहकर विराज की भी हंसी निकल गई। इधर विनय अपने कमरे में घुसते ही किताबें लेकर बैठ गया और किताब का टाइटल देखते हुए बोला, डाकिनी, बाप रे, कितना खतरनाक टाइटल है। मैंने इन दोनों को समझाया था कि वापस इस हवेली में मत आओ। अब 3 साल पहले के वो सभी चेहरे मुझे वापस याद आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उस घटना को भुला पाया था मैं। इतना कहकर विनय के चेहरे पर परेशानी आ गई। इधर जंगल के मंदिर में साधु शिव की मूर्ति के आगे खड़ा था। तभी अचानक से उसके पीछे एक बहुत ही भयानक सी 22-23 वर्षीय लड़की आकर खड़ी हो गई, जिसके बदन पर पूरे सफेद कपड़े थे, गहरी सफेद आंखें, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, नंगे पैर, गले में मोतियों का एक बेशकीमती हार। पुजारी बिना पीछे देखे हंसते हुए बोला, आओ कलावती आओ, आखिर तुम्हें तो आना ही था। इतना कहकर वो साधु पीछे घूम गया और ये था वही चौकीदार रामू।
साधु यानी कि चौकीदार रामू हंसते हुए बोला, आओ कलावती आओ, तुम्हें तो आखिर आना ही था। अब ये कहानी फिर से शुरू होगी क्योंकि तुम भी वापस आ गई हो और वो दरिंदे भी। कलावती बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज में बोली, अब एक एक इंसान से चुन चुनकर बदला लूंगी, तड़फा तड़फा कर हर एक इंसान को मारूंगी, हर एक इंसान को। साधु हंसते हुए बोला, कलावती तुम भले ही एक शक्तिशाली आत्मा हो और बदले की भी प्यासी हो, लेकिन वे लोग भी कोई आम इंसान नहीं है। उनके हाथों में पहने हुए वो रुद्राक्ष हमेशा ही उनकी रक्षा करेंगे, जिन्हें तोड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। कलावती हंसते हुए बोली, कलावती अपने रास्ते खुद ही बना लेती है, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। इतना कहकर कलावती अचानक से गायब हो गई और साधु अपने आप से बोल पड़ा, जो कुछ भी होता है, लेकिन इतना जानता हूं कि वे लोग जहां से जिंदा वापस नहीं जाएंगे, सब मरेंगे। कलावती का कहर अब छाएगा उस हवेली पर और उन तीनों के साथ में वे दोनों बेगुनाह लड़कियां भी मरेंगी। इधर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे, तभी अचानक से विनय के कानों में कुछ खोदने की आवाज आई। विनय अपने कान पर हाथ रखते हुए बोला, ये आवाज सुनी तुम लोगों ने? लगता है कि कोई गड्ढा खोद रहा है। कबीर हंसते हुए बोला, अवे पागल खोपड़ी, कोई कुछ भी नहीं खोद रहा है, तेरे ही कान बज रहे हैं। अब चुपचाप खाना खा, देख तो सही आज कितना जबरदस्त खाना बना है। आलूओं की सब्जी तो सच में ही शानदार है, कुछ कहने को ही नहीं है। मान्या, थैंक्स कबीर, वैसे सब्जी मैंने बनाई है। इतने में फिर से विनय के कान में कुछ खोदने की आवाज आने लगी और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अरे मूर्खा, तुम लोगों को खाने की पड़ी है, बाहर से कुछ खोदने की आवाज आ रही है, मैं जाकर देखता हूं। विराज, यार तू बेवजह ही परेशान हो रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही है, लगता है कि तेरे कान बजने लग गए हैं। मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है, बाहर देख तो सही कितना अंधेरा है। ये विनय पता नहीं कैसे बाहर चला गया। पुजारी यानी कि नकली ड्राइवर के बिल्कुल बगल में तांत्रिक सिंघाड़ा खड़ा था, जिसे देखकर वो थर थर कांपने लग गया और बदन जवाब देने लग गया था। सिंघाड़ा, जिसकी उम्र लगभग 200 साल की होगी, बेहद ही मोटा और गठीला शरीर, बड़े बड़े जटाधारी लंबे बाल, पूरे शरीर पर राख लेपी हुई थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर राख से सफेद नजर आ रहा था। बड़ी बड़ी ढाड़ी मूंछ और बेहद ही डरावनी सफेद आंखें जो कि किसी को भी डरा दे। हाथों और पैरों के बड़े बड़े नाखून और काला लंगोट पहने हुए था। उसे देखकर पुजारी क्या, अगर कोई और होता तो वो भी डर ही जाता। पुजारी थर थर कांप रहा था। डर के कारण उसने अपनी पेंट में ही काम कर दिया था। दिल उसका किसी ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। पुजारी डरते हुए पीछे दीवार से जा लगा। सिंघाड़ा बस गुस्से से उसे ही घूरे जा रहा था। अगले ही पल सिंघाड़ा बिल्कुल उसके पास में आ गया और बेहद ही डरावनी और मोटी आवाज में बोला, कौन है तू और क्या लेने आया है जहां? ये सुनकर पुजारी थर थर कांपने लग गया और बदन उसका जैसे सूख कर कांटा ही हो गया था। पुजारी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जुबान को लकवा ही मार गया हो। तू क्या लेने आया है जहां? सुनाई नहीं देता है क्या? यह सुनकर पुजारी तो बुरी तरह डर गया। इतने में विराज भाग कर वहां आया और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, गुरुदेव, ये मेरा ही आदमी है, ड्राइवर है ये। ये सुनकर सिंघाड़ा थोड़ा सा दूर हट गया और अंदर जाने लगा। विराज पुजारी को घूरते हुए बोला, ड्राइवर के बच्चे, मैंने तुझसे कहा था ना कि बाहर ही इंतजार करना मेरा, फिर अंदर क्या लेने के लिए आया है? अभी मरवा देता ना मुझे। इतना कहकर विराज गुस्से से सिंघाड़ा के पीछे चला गया। पुजारी भी डरते हुए धीरे धीरे दबे पांव उनके पीछे चलने लगा। काफी आगे जाने के बाद में पुजारी ने देखा कि गुफा सच में बेहद ही बड़ी थी और चौड़ी भी। अंदर कई और तांत्रिक भी बैठे हुए थे। एक और आग जल रही थी और हर जगह कुछ किताबें, कहीं खून तो कहीं खोपड़ियां बिखरी हुई थी। हर ओर काली शक्तियों के मंत्र लिखे हुए थे। सिंघाड़ा ने एक खोपड़ी उठाई और उसे आग में दे मारा और फिर गुस्से से चिल्लाया, वो जो लड़का आया था वो शिव मंदिर से आया था। वो कौन था इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हां, वो कलावती को लेने ही आया था। समझ में आया। विराज अपने दोनों हाथ जोड़कर डरते हुए बोला, गुरुदेव, उसे पकड़ने का कोई तो रास्ता होगा ना? सिंघाड़ा गुस्से से बोला, डर मत, जो डर गया समझो कि वो मर गया, इसीलिए डरना बंद कर दे।
ये सुनकर विराज बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और अपने डर पर काबू करने की कोशिश करने लग गया। एक और छिपकर खड़ा पुजारी ये सारी बातें सुन रहा था। सिंघाड़ा वहीं आग के पास में चक्कर काटते हुए कुछ सोचने लगा और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद में अपनी आंखें खोलते हुए बोला, उसका गुरु तुम लोगों के साथ में घुस चुका है। वो वेश बदलकर घुसा है। कौन है बस यही पता नहीं चल रहा है। ये सुनकर एक और खड़ा पुजारी बुरी तरह डर गया और थर थर कांपने लग गया। विराज बड़ी बड़ी आंखों से सिंघाड़ा को देखते हुए बोला, कौन है गुरुदेव वो, बताइए ना, मैं अभी उसकी गर्दन पकड़कर आपके सामने ले आऊंगा। सिंघाड़ा अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, शिव उसके साथ है, उसे पकड़ पाना इतना आसान काम नहीं है। वो कौन है इसका भी पता नहीं चल पा रहा है। कोई बात नहीं, कब तक बचेगा वो हमसे, मैं जल्द ही उसका सारा पता लगा लूंगा। सिंघाड़ा से कोई नहीं बच सकता है और ना ही कोई सिंघाड़ा को धोखा दे सकता है। यह सुनकर विराज अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और वहां से चला गया। पुजारी भी उसके साथ में वहां से निकल गया। इधर हवेली के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से अवनी बाहर निकली और ग्राउंड की ओर चली गई। तभी अचानक से उसे किसी के हाथ अपनी छाती पर महसूस हुए। ये देखकर अचानक से अवनी घबरा गई और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अचानक से विराज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, कहां गई थी मेरी प्यारी सी बेबी। अवनी अपना मुंह बनाते हुए बोली, चलो कम से कम तुम्हें मेरी फिक्र तो है, वरना मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए हो। विराज उसके होठों को चूमते हुए बोला, बहुत फिक्र होती है मुझे तुम्हारी, और तुमने ये बात भला सोच भी कैसे ली कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। इतना कहकर विराज ने अवनी को अपनी गोदी में उठा लिया और उसे गार्डन में एक और काउच पर अपनी गोदी में लेकर बैठ गया और उसकी गर्दन को पागलों की तरह चूमते हुए बोला, डरो मत, कोई नहीं है जहां हमें देखने वाला, ओके, इसलिए डरते नहीं है बेबी। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और नशीली आवाज में बोली, मैं तुम्हें इतनी ही अच्छी लगती हूं तो शादी कर लो मुझसे। विराज उसके होठों पर किस करते हुए बोला, मुझे शादी में कोई बिलीव नहीं है, बस तुम ये समझ लो कि हमारी शादी हो चुकी है। अब तो तुम हमारे बच्चों के नाम सोचना शुरू कर दो। ये सुनकर अवनी की आंखें बड़ी हो गईं और वो उसे घूरते हुए बोली, ओह विराज बाबूजी, आप ना प्लीज अपनी लिमिट में रहिए, शादी से पहले आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। विराज हंसते हुए बोला, मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें जो कहना है उन्हें वो कहने दो, यू आर माइन, ओके। अवनी अपना मुंह बनाते हुए बोली, मुझसे अगर शादी कर लोगे तो भला तुम्हारा क्या चला जाएगा। विराज हंसते हुए बोला, ओके मेरी डार्लिंग, कर लेंगे शादी, मैं पूछ लूंगा घर पर, लेकिन एक बार जहां का काम खत्म हो जाए और हम जहां से चले जाएं फिर ओके। अवनी विराज की आंखों में देखते हुए बोली, तुम सच कह रहे हो ना। विराज उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मुझ पर यकीन नहीं है। अवनी हंसते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं है। विराज उसे घूरते हुए बोला, ठीक है मत करो यकीन, तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर विराज ने अपना मुंह घुमा लिया। अवनी उसके गाल पर किस करते हुए बोली, अरे मजाक कर रही थी तुम तो बुरा मान गए हो। इतने में विराज की नजर एक जगह जाकर टिक गई और उसकी आंखें डर के कारण बड़ी हो गईं। एक बेहद ही खूबसूरत औरत जो मर्दों को अपना शिकार बनाती है। कमरे के बिल्कुल बाहर कबीर के सामने विनय खड़ा था, जिसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और उसके बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ रही थी जिसे कबीर साफ महसूस कर सकता था। कबीर कुछ पल रुककर डरते हुए बोला, क्या हुआ। विनय ने जल्दी से कबीर का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर खींचकर धीरे से बोला, तुझे मालूम भी है क्या, मुझे अभी अपने कमरे में वो अशोक नजर आया था। जल्दी से एक काम कर, वो अंगूठी मुझे दे दे जिसमें कलावती को कैद किया गया था। वो अंगूठी मेरे पास में सेफ रहेगी, समझ में आया। जल्दी बता वो अंगूठी कहां है। अरे कुछ बोलेगा भी क्या, मेरे मुंह की तरफ ऐसे क्या देख रहा है। कबीर डरते हुए बोला, तू क्या बोल रहा है। तू विनय ही है ना, तू ही तो अभी मुझसे वो अंगूठी लेकर गया था। यह सुनकर विनय बुरी तरह डर गया और गुस्से से बोला, साले तू पागल हो गया है क्या, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, मैं तो अभी अपने कमरे से आया हूं, तूने मुझे अंगूठी कब दे दी, इसलिए अब ज्यादा मजाक मत कर और मुझे जल्दी से वो अंगूठी दे। वो साला अशोक उस अंगूठी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और यार कुछ भी का मतलब तो तू बखूबी जानता है।
कबीर ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और अब उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बदन थर थर कांपने लग गया था। कुछ देर पहले की सारी घटनाएं अब उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चक्कर काट रही थीं। इतने में कबीर धीरे से बोला, इसका मतलब है कि वो अशोक था। विनय गुस्से से चिल्लाया, साले तू पागल हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? ढंग से कुछ बताएगा भी क्या, या फिर मुझे यूं ही गोल गोल घुमाता रहेगा? अरे कौन अशोक था? हुआ क्या है? कहां है वो अंगूठी? कबीर डरते हुए बोला, अभी तेरा रूप बनाकर कोई आया था और उसने मुझसे वो अंगूठी मांगी थी। विनय ये सुनकर बुरी तरह कांप उठा और डरते हुए बोला, तूने अंगूठी दे दी क्या? कबीर ने डरते हुए हां में सिर हिला दिया और यह देखकर विनय ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और बोला, हमारी वर्षों की मेहनत बर्बाद हो गई, सारा काम चौपट हो गया। कबीर गुस्से से बोला, सारी गलती मेरी ही है, मैं ही उसे पहचान नहीं पाया कि वो तेरे वेश में अशोक है। विनय कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू खुद को दोष मत दे, वो अशोक एक पहुंचा हुआ यार है। यारी के फन का तो बादशाह था वो, बड़े बड़े उसके धोखे में आ जाते हैं। इतने में कबीर ने अपना सर ऊपर किया और पागलों की तरह हंसते हुए बोला, बड़े बड़े आ जाते होंगे, लेकिन कबीर सिंह राज ज्यादा नहीं, उस जैसे बड़े बड़े भूतों को ठिकाने लगा चुका हूं मैं। ये सुनकर विनय के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आ गई और उन दोनों ने आपस में ताली मार ली। इतने में कबीर ने अपने गले में से लॉकेट निकाला और विनय के गले में डालते हुए बोला, समझो कि दूसरा मोहरा भी हमारे हाथ में लगने वाला है। विनय ने उस लॉकेट को गौर से देखा जिसमें कि कलावती कैद थी और हंसते हुए बोला, नाखून देखकर पहचान लिया था क्या? यह सुनकर कबीर ने हां में सिर हिला दिया और बोला, साले के नाखून गहरे नीले थे। मैं तभी समझ गया था कि यह विनय नहीं बल्कि उसका वेश बदलकर आया हुआ कोई बहरूपिया है। सिंगाड़ा के कहे मुताबिक मैंने भी पहले से ही कलावती को अंगूठी में से निकालकर इस लॉकेट में कैद कर लिया था। मैंने भी उसे नकली अंगूठी पकड़ा दी। अच्छा अब तू जा, ये भूत प्रेत बुरी आत्माएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। वैसे भी अब तो सिंगाड़ा भी हमारे साथ में है। विनय ने जहरीली मुस्कुराहट में हां में सिर हिलाया और वहां से चला गया। दरवाजे के पास में खड़ी मान्या उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर मान्या की आंखें भी डर के कारण अब बड़ी हो चुकी थीं। इतने में कबीर दरवाजे की ओर मुड़ा और ये देखकर मान्या घबरा गई और अंदर चली गई। कबीर ने पूरे कॉरिडोर में चारों ओर नजरें दौड़ाई और बोला, अशोक जी, आपकी बहना को तो अब हमारे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी मौत तो लिखी हुई है, मतलब मौत तो उसकी 3 साल पहले ही लिखी हुई थी। अब तो उसकी आत्मा की मौत लिखी हुई है। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर कबीर की हल्की सी हंसी निकल गई और वो हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था कि तुम वेश बदल कर आओगे और कबीर सिंह राज्यदा को उल्लू बनाकर चले जाओगे? ना 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 बच्चा, कबीर को उल्लू बनाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अफसोस कि धोखा तो तुम मुझे देने के लिए आए थे, लेकिन नहीं, धोखा तो तुम मुझे देने के लिए आए थे, लेकिन धोखा तो तुम खुद ही खा गए। अब क्या बनेगा तुम्हारा? आज भी तुमने वही नादानी है ना? इतना कहकर कबीर हंसते हुए कमरे में चला गया और दरवाजे को बंद कर लिया। उसके वहां से जाते ही एक और से एक साया बाहर निकला जिसके हाथ में वही अंगूठी थी। उस साये ने एक ही झटके में वो अंगूठी दीवार से दे मारी और अंगूठी का तो कचमूर ही निकल गया। वो साया बेहद ही गुस्से में और बेहद ही डरावनी आवाज में बोला, बहुत खूब, मान गए तुम। तुम्हारी अक्लमंदी की मैं दांत देता हूं, बाहर बढ़िया, लेकिन मुझे धोखा देने की सजा तो अब तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। नाखूनों का रंग देखकर मुझे पहचान किया तुमने। तुम हारकर भी इस बाजी को जीत गए थे। कोई बात नहीं, अब मैं भी देखता हूं कि मेरे होते हुए तुम मेरी मेनका को क्या करते हो। मैं मेनका को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। एक प्रेत की शक्तियां क्या होती हैं, ये अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं आ रहा हूं। इतना कहकर वो साया वहीं अंधेरे की तरह बिखर गया और पूरे कॉरिडोर में एक जानलेवा सन्नाटा सा छा गया और ऐसा लगने लगा कि मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। कबीर ने अंदर जाकर देखा तो मान्या उसकी ओर पीठ करके बेड के दूसरे सिरे पर सोई हुई थी, या फिर सोने का नाटक कर रही थी। मान्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने मन में बोली, क्या मैंने जो सुना वो सच था क्या? ये अशोक कौन है और ये किस अंगूठी की बात कर रहे थे?
इतने में कबीर उसके पास में आ गया और मान्या की गर्दन पर किस करते हुए बोला, नींद आ गई है क्या मेरे बच्चा? मान्या धीरे से बोली, अगर तुम सोने दोगे तो आ जाएगी। कबीर ने उसका मुंह एक ही झटके में अपनी ओर घुमा लिया और उसे कसकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, मेरे सीने से लगकर सोगी तो सोने दूंगा, नहीं तो फिर मैं मूड बना लूंगा। मान्या सहमी सी आवाज में बोली, मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं है, कल करेंगे प्लीज। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं, सच सच बताना, मेरी कसम है तुम्हें। कबीर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, अगर कसम नहीं दोगी तो भी मैं सच ही बताऊंगा बचा। अब पूछो कि क्या सवाल है। मान्या धीरे से बोली, ये ए यार क्या होता है? ये सुनते ही कबीर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं